नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज तीसरा पद्य। हमने पहला पद्य पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ा, फिर दूसरा पद्य पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पद्य। कौन सा पद्य पढ़ रहे हैं? तीसरा पद्य। तो शुरुआत करते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा, कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु ये चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला सने भरा है गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब चलें आगे, शुरू करते। सबसे पहले हमें एक एक लाइन लेनी है और उन लाइनों के अनुरूप अर्थ समझना है। कवि कहता है कि यह दीपक, कवि कहता है कि यह दीपक कवि कहता है कि कवि कहता है कि यह दीपक, नंबर 1 पे लेंगे यह दीपक, फिर आएगा वह का अर्थ निकलेगा उस, वह का अर्थ निकलेगा उस। कवि कहता है कि यह दीपक उस, फिर लिखा रहा है विश्वास, यह आ जाएगा नंबर 3 पर। विश्वास का रूप है, रूप है। फिर आ जाएगा नंबर 4 पर जो, नंबर 4 पर आ जाएगा जो। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो 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 अपनी लघुता में, इसको ले लेंगे नंबर 5 पर। जो अपनी लघुता में भी अपनी लघुता में भी कापा को ले लेंगे 6 नंबर पर। कभी कांपा, कभी कांपा, कभी कांपा, और नहीं को ले लेंगे 7 नंबर पर। नहीं है, कभी कांपा नहीं है। अब हम एक लाइन को पढ़ेंगे पहले। कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है, जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से लेंगे उसी ने
अब दूसरी लाइन को यहां शुरुआत करेंगे, यहां से, उसी ने, तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 8 नंबर पर। उसने, उसी ने मतलब उसने, 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 फिर इसको ले लेंगे वह पीड़ा जिस, इसको ले लेंगे नंबर 9 पर। इसको ले लेंगे नंबर 9 पर। अपनी पीड़ा की, अपनी पीड़ा की, अपनी पीड़ा की, फिर लिखा रहा है गहराई को, इसको ले लेंगे नंबर 10 पर। गहराई को, उसने अपनी पीड़ा की गहराई को, गहराई को, इसको ले लेंगे नंबर 11 पर। स्वयं ही, स्वयं ही नापा, तो उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा ही, इसको ले लेंगे नंबर 12 पर। अब पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे, पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे क्या निकलता है। उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा है, उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा है, उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से लेंगे धुंधुआते कड़वे, दिख रहा है? इस पे डालिए नंबर 13। जिस प्रकार धुंधुआते कड़वे, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, जिस प्रकार, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, धुंधुआते कड़वे जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, उसी प्रकार, अब यहां से ले लेंगे, उसी प्रकार व्यक्ति, इसको ले लेंगे नंबर 14 पर। उसी प्रकार व्यक्ति उसी प्रकार व्यक्ति किस किस में, उसी प्रकार व्यक्ति कुत्सा, बेईमानी और अपमान में भी, अपमान के
अंधकार में भी, ध्यान से सुनिएगा, उसी प्रकार व्यक्ति उत्साह, इसको ले लेंगे नंबर 15 पर। उत्साह मतलब घृणा, उत्साह बेईमानी, बेईमानी, अवज्ञा की, इसको ले लेंगे नंबर 17 पर। अपमान के, अपमान के, अपमान के, उसी प्रकार व्यक्ति कुत्सा, बेईमानी, अपमान के, फिर पीछे लिखा रहा है तम में, लिखा रहा है तम में, इसको ले लेंगे नंबर 18 पर। अंधकार में भी, तम में, अंधकार में भी। अब पूरी लाइन को समझेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पहले हमने लिया धुंधुआते कड़ुए। जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, भैया उस खिड़की को लगा। जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, उसी प्रकार व्यक्ति कुत्सा, बेईमानी, अपमान के, अंधकार में भी, तम में, अंधकार में भी, अंधकार में भी, अंधकार में भी। अब यहां से शुरू करेंगे। यह सदा, यह सदा, इसको ले लेंगे नंबर 19 पर। ये हमेशा, अंधकार में भी, यह सदा, ये हमेशा, यह सदा, ये हमेशा द्रवित, करुणाद्र हो जाता है। द्रवित, द्रवित, द्रवित का अर्थ लिखेंगे करुणाद्र, करुणाद्र हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा करुणाद्र हो जाता है। फिर आगे चलेंगे। चिर जागरूक, ये सदैव जागरूक रहता है। चिर जागरूक, ये सदैव, इसको ले लेंगे नंबर 21 पर। यह सदैव जागरूक रहता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने की बात है, अनुरक्त नेत्र। ठीक है, अनुरक्त नेत्र, नेत्र मतलब इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है। अनुरक्त नेत्र, तो इस पे डाल दीजिए नंबर 22 और इसमें लिखिएगा इसके नेत्रों में, इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है।
किसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है? ठीक है, अब आगे चलते हैं, पूरी लाइन को समझते हैं, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए हमें यहां से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये लाइन जुड़ेगी। तो मैं यहां से लेता हूं, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, उसी प्रकार व्यक्ति घृणा, कुत्सा कहते हैं घृणा, तो कुत्सा, बेईमानी, अपमान के अंधकार में भी, मतलब घृणा, बेईमानी और अपमान के अंधकार में भी ये हमेशा करुणाद्र हो जाता है। ये हमेशा, ये कौन? व्यक्ति। ये हमेशा करुणाद्र हो जाता है, चिर जागरूक, ये सदैव, चिर यानी यह सदैव जागरूक रहता है। चिर, यह सदैव जागरूक, मतलब जागरूक रहता है, यह सदैव जागरूक रहता है। अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है, प्रेम झलकता रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उलंब बाहु, यह चीर अखंड अपनापा। ठीक है, अब क्या आएगा? इसकी उठी हुई भुजाएं, इस पे डालेंगे उलंब बाहु, 23 नंबर। इसकी उठी हुई भुजाएं दूसरों को गले लगाने के लिए हैं, उलंब बाहु, इसकी उठी हुई भुजाएं दूसरों को गले लगाने के लिए हैं। ठीक है, अब क्या आएगा? ये चीर अखंड मतलब, बोलो। यह पूर्ण है, वह आत्मीयता से भरा है। यह चीर अखंड, चीर अखंड मतलब पूर्ण है, तो यह पूर्ण है, अपनापा, इसको ले लेंगे ये 24 नंबर पर और ये 25 नंबर। इसका अर्थ निकलेगा यह पूर्ण है तथा आत्मीयता से यह पूर्ण है तथा आत्मीयता से भरा हुआ है। अर्थात अपनेपन से भरा हुआ है। मतलब
इसके मन में आत्मीयता का भाव है। अपनापा, इसके मन में आत्मीयता का भाव है। ठीक है, अर्थात इसके मन में आत्मीयता का भाव है। चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इसके मन में आत्मीयता, सॉरी यहां ना बड़ी की आई, इसके मन में आत्मीयता का भाव है, अर्थात इसके मन में आत्मीयता का भाव है। ठीक है, ठीक है। इसकी उठी हुई भुजाएं दूसरों को गले लगाने के लिए है। यह पूर्ण है तथा आत्मीयता से भरा हुआ है, अर्थात इसके मन में आत्मीयता का भाव है। अब आगे चलेंगे। जिज्ञासु, जागरूक, सदैव श्रद्धावान है। तो यहां से लेंगे, पहले जिज्ञासु का अर्थ निकालेंगे। कितने पे आएगा ये? 26 पर 25 तक हो गया ना। यह क्या आएगा? यह ज्ञान पिपासु, यह ज्ञान पिपासु, यह ज्ञान पिपासु, यह ज्ञान पिपासु। जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा यह ज्ञान पिपासु। फिर लेंगे प्रबुद्ध को, और प्रबुद्ध का अर्थ निकल डालेंगे 27 पे लेंगे, 27 पे लेंगे प्रबुद्ध को। यह जागरूक, वह फिर यहां आ रहा है सदा, सदा को लेंगे 28 पर। वह सदैव, सदैव श्रद्धामयी, इसको लेंगे 29 पर। श्रद्धावान है, श्रद्धावान है। ठीक है, यह है ज्ञान पिपासु। जागरूक, डायरेक्ट ले लो, जागरूक कोमा लगा देंगे नहीं तो, जागरूक वह सदैव श्रद्धावान है। यह ज्ञान पिपासु। जागरूक वह सदैव श्रद्धावान है। इसको भी, इसे ले लेंगे 30 पर। इसे भी शक्ति को दे दो, समाज में मिला दो। इसे भी समाज में मिला दो, इसको ले लेंगे 31 पर। तो इसे भी समाज में मिला दो, इसे भी समाज में मिला दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां इसको लेंगे अब। ठीक, अब लेंगे सबसे पहले यह दीप। कितने पे आएगा ये? बोलो, 32 पे आएगा। यह दीपक, यह दीपक अकेला है,
यह दीपक अकेला है सने भरा जो सने और, इसको ले लेंगे 34 पर, जो सने और, वो खिड़की खोल दे जल्दी फटाफट, जो सने और, यह दीपक अकेला है जो सने और गर्व से, इसको ले लेंगे 35 पर, गर्व से मदमाता, इसको ले लेंगे 36 पर, मदमस्त होकर, मदमस्त होकर भरा, इसको ले लेंगे 37 पर, झूम रहा है, मदमस्त होकर झूम रहा है, यह दीप अकेला है जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है, परंतु, पर आ रहा ना, इसको ले लेंगे 38 पर, परंतु इसको भी, इसे ले लेंगे 39 पर, इसे भी, परंतु इसे भी पंक्ति को दे दो, इसको ले लेंगे 40 पर, समाज में मिलाना होगा ताकि समाज सर्वगुण संपन्न बन सके, ताकि समाज सर्वगुण संपन्न बन सके, ताकि समाज सर्वगुण संपन्न बन सके। ठीक है, अब हम इसे शुरू से लेंगे क्योंकि हमने पूरा अर्थ पढ़ लिया, पूरा समझ लिया। अब एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे पूरा का पूरा। करें शुरू? ठीक है। पहले कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। यह दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा है। उसने अपनी पीड़ा की गहराई को स्वयं ही नापा है। अब इसको लेंगे द्वंद्वाते कड़ुए। जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, उसी प्रकार व्यक्ति घृणा, बेईमानी, अपमान के अंधकार में भी, भाई जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है उसी प्रकार व्यक्ति घृणा, बेईमानी, अपमान के अंधकार में भी ये हमेशा करुणाद्र हो जाता है। यह हमेशा
करुणाद्र हो जाता है, चिर जागरूक, ये सदैव जागरूक रहता है, यह सदैव जागरूक रहता है। अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है, इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है। ठीक है, जिस प्रकार धुएं में भी दीपक जलता है, उसी प्रकार व्यक्ति घृणा, बेईमानी, अपमान के अंधकार में भी ये हमेशा करुणाद्र हो जाता है, ये सदैव जागरूक रहता है, इसके नेत्रों में दूसरों के प्रति अनुराग भरा रहता है, इसकी उठी हुई भुजाएं दूसरों को गले लगाने के लिए हैं, इसकी उठी हुई भुजाएं दूसरों को गले लगाने के लिए हैं। यह पूर्ण है अपनापा तथा आत्मीयता से भरा हुआ है, अर्थात इसके मन में आत्मीयता का भाव भरा है, फिर इसको लेंगे, यह ज्ञान पिपासु जागरूक व सदैव श्रद्धावान है। यह ज्ञान पिपासु जागरूक व सदैव श्रद्धावान है, इसे भी शक्ति को दे दो, समाज में मिला दो। यह दीपक अकेला है जो सने और गर्व से मदमस्त होकर झूम रहा है, परंतु इसे भी समाज में मिलाना होगा, ताकि समाज सर्वगुण संपन्न बन सके। अब मैं आपको विशेष समझाता हूं, यहां समझा देता हूं, यहां जगह भी खाली, सुनिएगा। यहां व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है। यहां व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है, आपको लिखना है विशेष में। यहां व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है। नंबर 2, व्यक्ति को समाज में मिलाने पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को समाज में मिलाने पर जोर दिया गया है। नंबर 3, भाषा कौन सी आ जाएगी? सरल भाषा। नंबर 4, शैली वर्णनात्मक प्रतीकात्मक, ठीक है, और छंद मुक्त छंद और अगर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है सही।
कौन सा आएगा? अनुप्रास। ठीक है, तो पहले विशेष की पहली लाइन को देखें तो यह व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया। दूसरा देखते हैं, व्यक्ति को समाज में मिलाने पर क्या दिया गया है? जो भाषा कौन सी है? सरल। शैली कौन सी है? और छंद कौन सा है? अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। तो ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली कक्षा में।